नमस्ते। रोज़ाना करें 10 मिनट योगाभ्यास हमारे साथ। 10 मिनट उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल भी कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई योगाभ्यास, कोई एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ प्लान करते रहते हैं कि उस खास दिन से हम स्पेशली अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चाहे कुछ लोग सोचते हैं दिवाली के बाद करेंगे और कुछ लोग तो नए साल का इंतज़ार करते हैं। तो आप बिल्कुल भी किसी स्पेशल डे का इंतज़ार मत करिए, आज से ही शुरू करिए। और हर दिन खास होता है जिस दिन भी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करते हैं। तो आज हम एक छोटा सा फिर से वर्कआउट करेंगे, जिस वर्कआउट के साथ आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। बहुत इजी वर्कआउट होगा, सिर्फ आपको अपने लिए 10 मिनट निकालनी है और इस वर्कआउट को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप वज्र आसन में आ जाइए। जिन लोगों को घुटने में दर्द है वो वज्र आसन में ना आए, वो सिंपल सुखासन में रह के भी इन प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो पहले आप सिंपल वज्र आसन में बैठने की प्रैक्टिस करें। कोशिश करें दोनों हाथों को इस तरीके से आगे ना झुकें, पीछे रखें दोनों हाथों को और कुछ देर, थोड़ी देर बैठने की कोशिश करें। जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं उतनी देर वज्र आसन में बैठते रखें। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर दोनों लेग्स में थोड़ा सा गैप बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर दोनों आर्म्स को क्रॉस करना है, पीछे सामने देखेंगे इस तरीके से और होल्ड करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ये जो प्रैक्टिस है भद्रासन, ये आपके डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी लेग्स की मसल्स को भी। अपने स्टैमिना के अकॉर्डिंग 10 काउंट्स, 20 काउंट्स आप इस प्रैक्टिस को होल्ड करें। 2 से 3 बार आप इस प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस होगी यहीं पर पिजन पोज। पिजन पोज के लिए करना क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी आप वज्र आसन में है यहाँ पर, तो यहाँ पे अब आपको मैं साइड से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको अपनी एक लेग को पीछे स्ट्रेच करना है इस तरीके से। तो धीरे धीरे अपनी एक लेग को पीछे ले जाएं ऐसे, ठीक है, और होल्ड करें। तो इस प्रैक्टिस को करने से आपकी कमर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी। यहीं पर आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे ये जो आपकी आगे वाली लेग है जो फोल्ड की हुई थी, इसको ऐसे अपने हाथों की मदद से आगे ले आएं, जितना आगे आप ला सकते हैं। और आपको ऐसे बैठना नहीं है एक साइड, तो आपको बीच में सेंटर में आना है यहाँ पर और होल्ड करना है। तो इससे आपका पेट पर अच्छा खिंचाव आएगा। लेग्स और थाइज, साइटिका, बैक पेन सबके लिए बहुत ही असरदार आसन है। इस आसन को ज़रूर करें। दोनों साइड से इस अभ्यास को करें। फिर यहीं पर करना क्या है, दोनों हाथों को आगे ले आएं ऐसे, रिलैक्स करेंगे यहीं पर। और फिर क्या करना है, इस प्रैक्टिस को आप दोनों साइड से करें, मैं सिर्फ एक साइड से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर अब आप सामने आ जाएंगे इस तरीके से। हमारी एक लेग ऐसे फोल्ड रहेगी, एक लेग पीछे चली जाएगी इस तरीके से। इसको जितना पीछे रख सकते हैं उतना पीछे रखें। बहुत ही फ्लुएंटली किए जाने वाली एक सीक्वेंस है। आप देखेंगे कितने आसानी से आप एक आसन से दूसरे आसन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी लेग को इस तरीके से स्ट्रेच करें और अपने अंगूठे को ऐसे पकड़ने की कोशिश करें। जो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं वो सिर्फ ऐसे टच भी कर सकते हैं, या जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक जाएं। अगर यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं तो यहीं पर होल्ड करें, और अगर पहुँच रहे हैं तो आगे तक जाएं। धीरे धीरे इनहेल और एक्सेल करते हुए साइड बेंडिंग, जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करते चले जाएंगे। अगर आप इतना कर सकते हैं तो इतना ही करें अपने स्टैमिना के अकॉर्डिंग। इस प्रैक्टिस को भी कम से कम 20 काउंट्स के साथ आपको शुरू करना है। फिर क्या करेंगे, फिर इस लेग को आगे ले आएंगे और ये लेग आपका फोल्ड रहेगा इसी तरीके से। फिर इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए
फॉरवर्ड बेंडिंग, तो यहाँ पर भी आप कम से कम 20 काउंट स्टे करें। और इस प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है, साथ साथ में आपके बेली फैट को कम करने में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है। अब आपको करना क्या है, धीरे धीरे इस लेग को थाइस के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से, और फिर अपनी इस लेग को धीरे धीरे ऊपर लेकर आएं इस तरीके से, और फिर नीचे। इस तरीके से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। हाफ बटरफ्लाई, ये प्रैक्टिस आपकी लोअर बैली को के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। लोअर बैली के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपके ऑर्गन्स अच्छे रहते हैं, साथ साथ में लोअर बैली का जो फैट है वो आपका कम होता है। थाइस के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं 20 टाइम्स आसानी से। फिर क्या करना है, 20 टाइम्स कंप्लीट करने के बाद यहीं पर लेग को इस तरीके से मूव करें, जितना हो सकता है पीछे लेकर जाएं, तो ये भी आपकी एक अच्छी हिप ओपनिंग करने में आपकी मदद करेगा। और लास्ट प्रैक्टिस आपका होगा बद्ध कोण आसन। यहाँ पर रेस्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। इतना छोटा सा वर्कआउट है जिसमें हमने छोटे से वर्कआउट में हमने फॉरवर्ड बेंडिंग भी की है, साइड बेंडिंग्स भी की है, स्पाइन की हेल्थ के लिए भी हमने योग अभ्यास किए हैं, अपने डाइजेशन के लिए भी किए हैं, अपनी लेग्स की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, एंड लोअर बेली और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी। तो हमने इस छोटे से 10 मिनट के सेशन में सब कुछ कवर किया है। तो जब आप छोटे छोटे इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आने लगेगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पर फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स। तो अगर आप इस तरीके के छोटे छोटे सेशंस करना चाहते हैं और हमारे साथ योग अभ्यास करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुंचाएं। जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।